हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्वीटर ऑफ हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसके माध्यम से हम HSSC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना से रिलेटेड रहेगा कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब हुई थी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। तो बस इसका सन याद कर लो आप, 22 दिसंबर 1972 को जो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट से पहले मैंने जो है आपको वो 7 डिस्ट्रिक्ट लर्न कराए हैं जो कि 1 नवंबर 1966 को बने थे, और इसी प्रकार मैं जो है सीरियल वाइज आपको डिस्ट्रिक्ट लर्न करा रहा हूँ। तो वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे जो मैंने इससे पहले आपको लर्न कराए हैं, उनकी ट्रिक थी आपकी घर JK में, GHAR घर, JK मतलब जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर G फॉर मतलब था गुड़गांव, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, J फॉर जींद, K फॉर करनाल, M फॉर महेंद्रगढ़। तो इन 7 डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट जो बना था वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट बना था, जो कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से लर्न कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक और टॉपिक इसमें ऐड कर देता हूँ कि जो हमारे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट बने थे उनके सन भी मैं आपको जो है सीरियल वाइज ट्रिक के माध्यम से लर्न करा देता हूँ। तो देख लेते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सीरियल वाइज बने हैं वो किस प्रकार बने हैं और क्या क्या उनके सन थे, जिसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं हरियाणा के ज़िले कराने से पहले तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में टोटल कितने ज़िले हैं। हरियाणा में जो टोटल ज़िले हैं वो आपके 22 ज़िले हैं। तो इनका जो गठन हुआ था उसकी मैट्रिक आपको कैसे याद कराऊंगा वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 1966 मतलब कि जब हमारा हरियाणा बना था उस टाइम पे हमारे हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे, और उसकी ट्रिक जो है मैं आपको अब तक लर्न कराता हुआ आ रहा हूँ और वो आपके लर्न हो भी चुकी होगी। मैंने फर्स्ट वीडियो से ही आपको वो ट्रिक कराई है। ठीक है, तो उसकी ट्रिक क्या है, घर JK में G मतलब गुड़गांव, H मतलब हिसार, A मतलब अम्बाला, R मतलब रोहतक और J मतलब जींद, K मतलब करनाल, M मतलब महेंद्रगढ़। 22 डिस्ट्रिक्ट में से 7 डिस्ट्रिक्ट तो आपके 1 नवंबर 1966 को बने थे, और उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रह जाते हैं उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। इन 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ मैं आपको 3 डिस्ट्रिक्ट और आसानी से यहाँ पे लर्न करा देता हूँ, तो हमारे यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे। तो वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जो हम आसानी से लर्न करने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आसानी से यानी कि ट्रिक के साथ लर्न कराऊंगा। तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं आपके, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट हम लर्न करने वाले हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट आपके पास हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हमारे हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 22 डिस्ट्रिक्ट मतलब 22वां जिला जो बना था वो आपका सबसे लास्ट जिला बना था। तो यहाँ पे सबसे लास्ट जिला आपका कौन सा बना था, क्वेश्चन आपके पास आया हुआ भी है कि हमारा सबसे अंतिम जिला कौन सा बना था, यानी कि 22वें नंबर का जिला आपका कौन सा बना था। तो 22वें नंबर का जिला आपका बना था चरखी दादरी। चरखी दादरी बना था आपका 22वें नंबर का जिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर किसी भी फ्रेंड्स को ये याद नहीं है कि 22वें नंबर का जिला चरखी दादरी बना था, लास्ट नंबर का जिला चरखी दादरी बना था, तो वो कैसे लर्न करेंगे इसको। ऐसे याद कर लो कि हरियाणा का चरखी दादरी को छोड़कर कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। चरखी दादरी ही एक ऐसा जिला है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो चरखी और दूसरा है दादरी। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 से मिलकर बना है, तो 2 को 2 बार लिख देंगे, 2 2 2 2 मतलब 22। तो 22वां जिला आपका कौन सा बना है, चरखी दादरी बना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगर हम बात करें कि 21वें नंबर का जिला कौन सा बना है, तो ये भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि 21वें नंबर का जिला कौन सा बना है। तो ये आपका बना था पलवल। कौन सा बना था, पलवल जिला बना था 21वें नंबर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास याद था कि 20वें नंबर का जिला कौन सा बना था। तो 20वें नंबर का जिला बना था नू। नू मतलब मेवात, और इसका नाम ही सत्यमेव पुरम है। ठीक है, नू मतलब मेवात, मेवात का नाम ही सत्यमेव पुरम है। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन तो ये बन गया कि 20वें नंबर का जिला कौन सा बना था, नू। नू मतलब मेवात। 21वें नंबर का जिला बना था पलवल, और 22वें नंबर का जिला मतलब सबसे लास्ट जिला चरखी दादरी। तो यहाँ पे मैं आपको इनके सन भी याद करा देता हूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बने थे कब कब बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपके तीनों के 3 डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ और फिर उसका मैं आपको सन याद कराऊंगा। तो 20वें नंबर का जिला कौन सा बना था, 20वें नंबर का जिला बना था नू। नू मतलब मेवात मतलब सत्यमेव पुरम। और 21वें नंबर का जिला बना था पलवल। पलवल। और 22वें नंबर का जिला बना था आपका चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी। तो जो 22वें नंबर का जिला चरखी दादरी बना था ये आपका बना था 2016 में। ये आपका बना था 2016 में। और पलवल जो बना था ये आपका बना था 2008 में।
और जो नू मतलब मेवात बना था ये आपका बना था 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको कैसे याद करोगे? तो 22 नंबर का जिला जो चरखी दादरी बना था ये तो आपका 2016 में बना था, ये तो आपको याद ही होगा। अगर नहीं याद तो मैं आपको ये भी ट्रिक के साथ लर्न करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि नू कब बना था, तो नू आपका बना था 2005 में। ठीक है, नू कब बना था? ये आपका बना था 2005 में। तो इसको ऐसे याद कर लो कि 20 को उठाकर यहाँ पे लिख दो 20। ठीक है, 20 को उठाकर यहाँ पे लिख दो 20 और 20 में एक और जीरो ऐड कर दो और उसके बाद लिख दो 5, तो यहाँ पे ये 2005 बन जाता है। ठीक है, 20 को उठाकर यहाँ पे 20 लिख दो और 20 के बाद एक और जीरो लगा के उसके बाद लिख दो 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2005 बन जाता है। ठीक है, 2005 में आपका जो बना था वो नू डिस्ट्रिक्ट यानी कि मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट बना था। उसके बाद 2008 में आपका पलवल डिस्ट्रिक्ट बना था, जो कि आपका सेकंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट बना था। तो इसको कैसे याद करोगे? तो इतना तो आपको पता चल गया कि नू जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो आपका 2005 में बना था, तो 5 का ही बन जाता है 8। 5 का 8 कैसे बन जाता है? 5 का 8 बनेगा ऐसे, 5 लिख दो और 5 के बाद इसके बीच में से एक लाइन खींच दो, तो ये आपका बन जाता है 8। ठीक है, तो 5 का बना दो 8 ऐसे करके। ठीक है, तो 5 के बाद बना था 8 में कौन सा बना था? पलवल डिस्ट्रिक्ट बना था। तो 5 का बना दिया हमने 8, तो 8 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? पलवल डिस्ट्रिक्ट बना था, जो आपका 21वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था। तो मैंने क्या बताया आपको? 2005 में बना था आपका नू डिस्ट्रिक्ट, और 2005 में जो 5 है, 5 का मैंने बना दिया एक लाइन खींच के 8, तो 8 में बना था आपका पलवल डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद 2008 में से 8 उठा लो, 8 का डबल होता है 16। ठीक है, तो 2016 में बना था आपका चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारे ये 3 तो ये हो गए हैं, और 7 आपके जो 1 नवंबर 1966 को बने थे 7 वो हो गए हैं। तो यहाँ पे आपके 10 डिस्ट्रिक्ट याद हो चुके हैं, और हमारे यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट रह चुके हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट रह चुके हैं, जो कि मैं आपको ट्रिक के साथ लर्न कराऊंगा। तो देख लेते हैं वो ट्रिक हमारी क्या रहती है। तो हमें पता है कि 1 नवंबर 1966 को हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे: गुड़गांव, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। और इसके बाद मैंने आपको 3 और डिस्ट्रिक्ट याद करा दिया कि जो चरखी दादरी बना था वो आपका 22वें नंबर का जिला बना था, और वो आपका 2016 में बना था। और इससे पहले चरखी दादरी से पहले आपका 21वें नंबर का जिला जो बना था वो पलवल बना था, जो कि आपका 2008 में बना था। और इससे पहले 2005 में बना था, जो कि आपका मेवात यानी कि नू डिस्ट्रिक्ट बना था, 20वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको और डिस्ट्रिक्ट जो आपके 12 डिस्ट्रिक्ट रह चुके हैं उनको मैं आपको ट्रिक के साथ लर्न कराऊंगा। तो यहाँ पे देखो उसको कैसे ट्रिक के साथ लर्न करना है। तो इसको आप कैसे याद करोगे कि 1966 के बाद जो डिस्ट्रिक्ट बने थे वो कब बने थे? 1966 के बाद जो आपके नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट बने थे वो आपके 1972 में बने थे। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन डिस्ट्रिक्ट को याद करने से पहले तो मैं आपको इनके सन सीरियल वाइज याद कराऊंगा। पक्का मेरा प्रॉमिस है आपसे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको एक तरह से अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगे। तो इन डिस्ट्रिक्ट को लर्न करने से पहले तो हम इसके सन याद करेंगे सीरियल वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके सन याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या रहती है? वो ट्रिक हमारी रहती है यहाँ से जो 1966 के बाद जो हमारे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो बने थे वो आपका 1972 में बने थे। तो इसको कैसे याद करोगे? 1966 के बाद 1972 आएगा। 1966 में 2 6 आए हुए हैं, इन 2 6 को उठा लो और इसको कर दो प्लस, तो आपका आता है 12। और 12 में जो पीछे वाली साइड जो आपका डिजिट है वो है आपका 2। ठीक है, और यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि 66 के बाद 2 किस में आता है? 66 के बाद 2 आपका किस में आता है? वो आपका आता है 72 में। 66 के बाद 67, 68, 69, 70, 71, 72, तो 72 में आपके पास 2 आता है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि 1966 के बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट बना था वो 1972 में बना था। इसको आप कैसे याद करोगे? 1966 में से 2 बार जो 6 आया हो उसको उठा लो और उसको प्लस कर दो, तो आपका बनेगा 12, और 12 में पिछले वाली साइड आया हुआ है 2, तो 2 आपका 1966 के बाद कब आता है? 72 में आपका 2 आता है। तो इस प्रकार आपका 1972 आ गया, यानी कि 1966 के बाद जो डिस्ट्रिक्ट बना था आपका वो कब बना था? 1972 में बना था। 1972 के बाद कैसे याद करोगे? 1973 में डिस्ट्रिक्ट बना था। 1972 में कितना जोड़ें कि 1973 बनेगा? 1972 में आप जोड़ोगे 1। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 1973। अच्छा, फिर कैसे याद करोगे? 1973 के बाद 1975 में बना था। 1975 के लिए हम याद करेंगे कि 1973 में कितना जोड़ें कि 1975 बनेगा, इसमें जोड़ेंगे आप 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1972 में कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। 1973 में डिस्ट्रिक्ट बना आपका। 1973 में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, तो 1975 डिस्ट्रिक्ट बना आपका। अच्छा, फिर ये बताओ कि 1975 के बाद 1979 में कैसे याद करोगे कि 1979 में आपका डिस्ट्रिक्ट बना है? 1979 तक जाने के लिए आपको 1975 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 1975 में आपको जोड़ना पड़ेगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी ट्रिक क्या बनती है कि 1966 के बाद तो 1972 आ गया, 2 बार 6 जोड़ने के बाद 2 आ गया। ठीक है, तो 2 आपका 1966 के बाद कब आता है? 1972 में आता है। फिर 1972 में हमने जोड़ा 1, तो 1973 आ गया। फिर 1973 में हमने जोड़ा 2, तो 1975 आ गया।
फिर 1975 में हमने जोड़ा 4, तो 1979 यहाँ पे आ गया। तो वो कैसे हमने जोड़े, यहाँ पे ये देखो, एक का डबल होता है 2 और 2 का डबल होता है 4, ठीक है। 1966 के बाद हमने 2 बार 6 जोड़ा तो 2 आ गया, तो 2 आपका आ गया 1972 में। तो 1966 के बाद 1972 में 1 जोड़ा तो आपका आ गया 1973 में 1 का डबल जोड़ा 2, तो आपका आ गया 1975 में हमने 2 का डबल जोड़ा 4, तो आपका आ गया 1979। फिर 1979 के बाद कैसे याद करेंगे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट बना है नेक्स्ट वो आपका 1989 में बना है। 1979 में देखो 9 आया हुआ पीछे, 1979 के बाद 9 आपका किस में आएगा, 1989 में आएगा। तो ऐसे 1979 से आपका आ गया 1989, ठीक है। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लर्न हो चुके हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो सन है वो आपके यहाँ पे लर्न हो चुके हैं। और इसके बाद जो मैं डिस्ट्रिक्ट आपको लर्न कराऊंगा वो भी ट्रिक के साथ लर्न कराऊंगा, ठीक है। तो 1979 तक तो हमें सन याद हो चुके हैं। अब हम याद करेंगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इन सन में बने हैं, तो वो हम कैसे याद करेंगे, उसकी ट्रिक भी मेरे पास है। तो वो ट्रिक देख लेते हैं क्या है हमारे लिए। अब 1966 में तो हमें पता चल गया भी कौन कौन से हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट बने हैं। फिर 1966 के बाद जो 72 में जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं हमारे, 2 डिस्ट्रिक्ट बने हैं, भिवानी सोनीपत। और उसके बाद 1973 में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बना है, 1975 में सिरसा डिस्ट्रिक्ट बना है, 1979 में फरीदाबाद, 1989 में आपके 4 डिस्ट्रिक्ट बने हैं, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट की देखो क्या ट्रिक रहती है हमारी ट्रिक रहती है 1966 के बाद 1972 में भीम सोनीपत की हमारी जो ट्रिक रहती है, उनकी हमारी ट्रिक क्या रहती है, भीम सोया। और कौन से वाला भीम सोया, जो आपका पांडवों का भाई था भीम, वो सोया, भीम सोया। तो भीम से आ गया भिवानी और सोया से आ गया सोनीपत, भीम सोया भिवानी सोनीपत, यानी कि 1972 में जो डिस्ट्रिक्ट बने थे आपके वो भिवानी सोनीपत बने थे। तो इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, भीम सोया। बस दिमाग में ये रख लो कि 1972 में जो डिस्ट्रिक्ट बने थे उनकी ट्रिक है भीम सोया। और भीम कहाँ पे सोया, अच्छा ये बताओ कि पांडवों ने युद्ध कहाँ पे किया था, कुरुक्षेत्र में किया था। तो भीम कहाँ पे सोएगा, कुरुक्षेत्र में सोएगा। भीम सोया, कहाँ सोया, कुरुक्षेत्र में सोया। तो कुरुक्षेत्र जो बन गया वो 1973 में बन गया। और सन की जो ट्रिक है वो तो मैंने आपको याद कराई हुई है, ठीक है। तो 1972 में भीम सोया यानी कि भिवानी सोनीपत, 1973 में कौन सा बना, कुरुक्षेत्र, यानी कि भीम सोया कहाँ सोया, कुरुक्षेत्र में सोया। और कुरुक्षेत्र में क्या है, सोया, सिर रखकर सोया। भीम सोया कहाँ सोया, कुरुक्षेत्र में सोया। और कैसे सोया, सिर रखकर सोया और एक तरह से फ्री माइंड से सोया। भीम सोया कुरुक्षेत्र में सिर रखकर फ्री माइंड से, भीम सोया कुरुक्षेत्र में सिर रखकर फ्री माइंड से, भीम सोया कुरुक्षेत्र में सिर रखकर फ्री माइंड से। तो यहाँ पे भीम सोया से आ गया भिवानी सोनीपत, और कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र, और सिर रखकर सिरसा, और फ्री माइंड से फरीदाबाद। फिर 1989 में आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने थे, वो आपके डिस्ट्रिक्ट बने थे यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी। तो इनको ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद करोगे, इनकी ट्रिक है यमुना का पानी पीकर रेवड़ी खाई। भीम सोया भिवानी सोनीपत, कहाँ पे सोया, कुरुक्षेत्र में सोया, सिर रखकर सोया, फ्री माइंड से सोया। फिर उठकर उसने क्या किया, यमुना के पानी पीकर क्या किया, रेवड़ी खाई। यमुना का पानी पीकर उसने क्या किया, रेवड़ी खाई। यमुना का पानी पीकर रेवड़ी खाई मतलब कि यमुनानगर का मतलब कैथल, पानी मतलब पानीपत, और रेवड़ी मतलब रेवाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी ट्रिक रहती है यहाँ पे इन डिस्ट्रिक्ट को लर्न करने की। फिर नेक्स्ट हम कैसे याद करेंगे कि 1995 में हमारा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना था। 1995 में पीछे आया हुआ 95, और प से ही 95 स्टार्ट होता है हमारा, और पंचकुला भी प से स्टार्ट होता है। वैसे तो हमारा 75 भी प से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें पता है कि 75 में जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट बना था। फिर 75 के बाद जो हमारा प से स्टार्ट होने वाला जो एक तरह से सन है वो हमारा 95 है, और 95 जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बना था वो हमारा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना था, यानी कि प से 95 और प से ही पंचकुला। और 2005 में वैसे प से स्टार्ट होने वाला 5 है, तो इसका तो हमें याद कर ही लिया कि जो 2005 में डिस्ट्रिक्ट बना था वो आपका नू मतलब कि मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट बना था। और फिर 1997 में जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो आपका फतेहाबाद और झज्जर डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इन डिस्ट्रिक्ट का जो सन है उसको लर्न करने के लिए आप इस वीडियो को 3-4 बार देखना, अपने आप जो है ये डिस्ट्रिक्ट भी और इनके फॉर्मेशन से रिलेटेड जो सन है वो भी आपको एक तरह से 100% लर्न हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपको ये डिस्ट्रिक्ट और इनके फॉर्मेशन के जो मतलब इनके गठन के जो सन है वो आपको लर्न नहीं होते हैं, तो इसके बाद में मैं आपको एक तरह से अच्छी ट्रिक देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या बनता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा भिवानी डिस्ट्रिक्ट के मंडल से रिलेटेड, मतलब कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट के मंडल के अंतर्गत आता है। और इन मंडल की जो ट्रिक है वो भी मैं आपको हर वीडियो में लर्न कराता हूँ। तो वैसे तो मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे हरियाणा में कितने मंडल हैं, तो हमारे हरियाणा में टोटल मंडल 6 हैं, और इन 6 मंडलों में सबसे बड़ा मंडल जो है वो आपका रोहतक मंडल है। और वो 6 मंडल की जो ट्रिक है वो आपकी क्या रहती है, तो 6 मंडल की ट्रिक आपकी रहती है घर के फ्री, GHAR घर के फ्री, मतलब कि G फॉर मतलब होता है गुड़गांव, H फॉर मतलब होता है हिसार, A फॉर मतलब होता है अम्बाला, R फॉर रोहतक, K फॉर करनाल, फ्री फॉर फरीदाबाद। तो ये आपके 6 के 6 मंडल यहाँ से बनते हैं, और इनमें से जो आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट है वो आपका रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। और वैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पे रोहतक मंडल में कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो रोहतक मंडल में रोहतक मंडल तो आएगा ही, फिर उसके बाद भिवानी मंडल आएगा। और भिवानी बताओ कि भिवानी से अलग होकर अभी सबसे लास्ट जिला जो है वो कौन सा बना है, तो वो आपका चरखी दादरी बना है। तो यानी कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आपका एक तो भिवानी आ गया, एक रोहतक खुद आ गया, और भिवानी से जो अलग हुआ था सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी वो आ गया। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे झज्जर और एक सोनीपत। तो यहाँ पे ये हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं रोहतक मंडल के अंतर्गत आते हैं, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर। ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा भिवानी डिस्ट्रिक्ट की तहसील से। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट की तहसील में भिवानी तो आएगा ही। तो नेक्स्ट आता है तोसाम, सिवानी, भिवानी, सिवानी और बवानी। तीनों के 3 भिवानी जैसे ही हैं, तो ये तीनों के 3 तो आपको लर्न हो जाएंगे, भिवानी, सिवानी और बवानी, भिवानी, सिवानी और बवानी। ठीक है, ये तीनों के 3 तो आपको लर्न हो जाएंगे। फिर बात आती है तोसाम की, कि तोसाम आपका कैसे लर्न होगा। तोसाम से यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है आपके पास कि तोसाम नामक प्लेस आपके हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो तोसाम नामक प्लेस जो है वो आपके हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ये कैसे याद करोगे आप, भिवानी से ले लो, भिवानी, भिवानी क्या है, भिवानी माता है, भवानी माता जो हम बोलते हैं भवानी माता, भिवानी जो है वो एक माता है। और भवानी माता की हम पूजा जो है वो किस टाइम पे करते हैं, भिवानी माता की पूजा हम शाम के टाइम करते हैं, शाम मतलब इवनिंग में करते हैं। भिवानी माता की पूजा हम कब करते हैं, शाम मतलब कि इवनिंग में करते हैं। ठीक है, तो तोसाम नामक प्लेस कहाँ पे, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। कैसे याद करेंगे कि तोसाम अगर आपके पास आ गया कि शाम को हम किसकी पूजा करते हैं, भवानी माता की पूजा करते हैं, भवानी माता की पूजा शाम को करते हैं। तो तोसाम नामक प्लेस भिवानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्राचीन नाम से, यानी कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के प्राचीन नाम यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है हरियाणा की काशी। तो हरियाणा की काशी अगर आपके पास क्वेश्चन में आए तो उसका आंसर आपके पास जाएगा भिवानी। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंदिर जो हैं वो आपके भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मंदिर है, वो आपके भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। इसलिए हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा की काशी कहा जाता है, क्योंकि जो भारत की काशी है वाराणसी में, उसमें भी सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। इसलिए हरियाणा में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदिर होंगे उसे हम हरियाणा की काशी कहेंगे। तो हरियाणा के जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, इसलिए भिवानी डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा की काशी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा भी हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, और बॉक्सिंग का पावर हाउस भी हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। कि भवानी माता की पूजा करने वाले खिलाड़ी जो हैं वो बॉक्सिंग के खिलाड़ी बनते हैं। ऐसे याद कर लो कि बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी। और ज़्यादातर जो बॉक्सिंग में जो मतलब खिलाड़ी जाते हैं वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से ही जाते हैं, इसलिए माना जाता है कि बॉक्सिंग का पावर हाउस जो है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरियाणा की काशी भिवानी, मिनी क्यूबा भिवानी, और बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है भिवानी टेक्सटाइल मिल। तो यहाँ पे भिवानी टेक्सटाइल मिल जो है वो एक तरह से कपड़ा और धागे के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाती है कि भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में, 1937 में जो है भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या बनता है यहाँ से। चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी, कारा कैरू भिवानी, कारा कैरू भिवानी, चिंकारा में कारा है, कारा कैरू भिवानी। फिर नेक्स्ट है मिनी चिड़ियाघर। मिनी चिड़ियाघर जो है वो आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में टोटल कितने चिड़ियाघर हैं, हरियाणा में टोटल 3 चिड़ियाघर हैं। एक तो आपका पीपली में है,
एक आपका रोहतक में, एक आपका भिवानी में, जो कि सबसे छोटा चिड़ियाघर है। ठीक है, और यहाँ से चिड़ियाघर से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा का ऐसा चिड़ियाघर बताओ जिस पर एक लेक भी है, मतलब ये एक झील भी है। तो वो चिड़ियाघर है आपका रोहतक चिड़ियाघर, जिस पर तिलियार लेक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि HBSC। तो हम सभी को पता तो है कि भी HBSC यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो एक तरह से हेडक्वार्टर है वो आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि HBSC की स्थापना चंडीगढ़ से भिवानी कब हुई थी। इसकी स्थापना जो चंडीगढ़ से भिवानी हुई थी वो 1981 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे है? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय आपका भवानी डिस्ट्रिक्ट में है। इसको कैसे याद करोगे कि चौधरी जो है, चौधरी बंसीलाल जो है वो बंसी बजाते थे। किसकी याद में, किसको याद करते थे वो बंसी बजाकर? भवानी माता को याद करते थे। चौधरी बंसीलाल भवानी माता को याद करते थे बंसी बजाकर। ठीक है, तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं आपको बताऊं कि चौधरी बंसीलाल का जो जन्म हुआ था वो भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। इसको कैसे याद कराएंगे? चौधरी बंसीलाल बंसी बजाते थे, किसको याद करने के लिए? भवानी माता को याद करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तो शाम की बरादरी है, तो मैंने आपको अभी कराई है कि शाम को हम किसकी पूजा करते हैं? भवानी माता की पूजा करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे कहा जाता है? तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ही पृथ्वीराज चौहान की कचहरी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और तो शाम की बरादरी को ही पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, मैंने आपको अभी बताया कि ये आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध हरियाणा किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध भी हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से ही है। और चौधरी बंसीलाल को तो मैंने अभी बता ही दिया कि चौधरी बंसीलाल जो है बंसे जाते हैं भवानी माता की याद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भिवानी बॉक्सिंग क्लब। भिवानी बॉक्सिंग क्लब आपका भिवानी में ही है और इस क्लब को ही बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया था उपनाम में कि बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। और जो ये भिवानी बॉक्सिंग क्लब है इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? कप्तान हवा सिंह व जगदीश सिंह जी ने जो है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि मित्तथल नामक प्लेस हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो मित्तथल नामक प्लेस हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था कि तोशाम नामक प्लेस हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो तोशाम नामक प्लेस हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन एक और आता है कि मित्तथल नामक प्लेस हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो मित्तथल नामक प्लेस हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करने के लिए हमारे पास मित्तथल में मीता आएगा। मीता मतलब माता, मीता मतलब माता, मतलब कि मीता जो है माता के जैसा ही दिखाई दे रहा है हमें। मीता मतलब माता, और माता जो है वो कौन सी है? भवानी माता। जो भवानी माता है वो थल में समा गई थी। मीता मतलब माता, और माता कौन सी? भवानी माता जो है वो थल में समा गई थी। तो मीता थल भवानी माता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको जो है मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।